वेलकम टू टॉपर स्टडी पॉइंट। स्वागत है प्यारे बच्चों। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका जो इंग्लिश कोर का सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म एग्जाम के सिलेबस के बारे में। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले सितंबर और अक्टूबर के मंथ में आप सभी का जो इंग्लिश का यानी कि ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट के मिड टर्म के एग्जाम होने वाले हैं, है ना। तो इस वीडियो में हम इंग्लिश कोर का जो मिड टर्म का सिलेबस है उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सिलेबस के साथ साथ ये भी आपको बताऊंगा कि मिड टर्म के अंदर आपकी जो ग्रामेटिकल पार्ट रहेगा, ग्रामेटिकल का मतलब हो गया कि राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आएगा, ठीक है। नोटिस, एडवर्टीजमेंट, रिपोर्ट, लेटर वगैरह क्या क्या आएगा, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट हो आपका इस वीडियो को देखने के बाद में, तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों, आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और 12th क्लास का हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और चाहे तो आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आगे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, डीओई की तरफ से क्लास 12th के इंग्लिश के लिए, इंग्लिश कोर के लिए आपका जो मिड टर्म का सिलेबस है वो यहाँ पे दिया गया है। अब हम इसी सिलेबस को बहुत अच्छे से डिकोड करके समझने वाले हैं, ठीक है, ताकि किसी को 1% भी डाउट ना रहे कि मिड टर्म के लिए हमें क्या पढ़ना है और क्या क्या आएगा, ठीक है। और 2 किताबें होंगी, फ्लेमिंगो और विस्तास आपकी। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे अपनी पहली वाली जो किताब है ये निकाल लो, जो कि है आपकी फ्लेमिंगो, ठीक है। निकाल लिया आपने, वेरी गुड। अब इसमें देखो 2 चीजें हैं, एक तो है प्रोस और एक है पोएट्री। तो पहले हम प्रोस की बात करेंगे, फिर पोएट्री की बात करेंगे, है ना। तो चलो बच्चों, प्रोस यानी कि चैप्टर। तो चैप्टर देखो एक ही बार में मैंने सब लिख दिए कि कौन कौन सा आपको पढ़ना है। यानी कि सबसे पहले आपको जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है द लास्ट लेसन, ठीक है। यानी कि आपका ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, ये आपको पढ़ना है। सेकंड रहेगा आपका लोस्ट स्प्रिंग, यानी कि सेकंड हो जाएगा आपका लोस्ट स्प्रिंग। फिर चैप्टर नंबर 3 है बच्चों डीप वाटर, यानी कि ये वाला आपका जो चैप्टर है डीप वाटर बाय विलियम डगलस, ठीक है। चैप्टर 4 है आपका द रैट ट्रैप। ये बहुत ही मजेदार कहानी है, जब आपको मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो दूंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। द रैट ट्रैप। एंड द लास्ट इज इंडिगो, चैप्टर नंबर 5 इंडिगो। बच्चों ये जो इंडिगो है ना, ये चैप्टर ना सिर्फ आपको इंग्लिश में मदद करेगा, बल्कि आपका हिस्ट्री में भी गांधी जी का एक चैप्टर है 3rd वाली किताब में, उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम, चिंता मत करो। तो ये तो हो गए आपके चैप्टर्स की कौन कौन से पढ़ने हैं। अब आ जाओ भाई पोएट्री वाले पार्ट पे, ठीक है। पोएट्री यानी कि पोयम में कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पोयम के अंदर आपकी सबसे पहली जो पोयम रहने वाली है वो यहाँ पे देख सकते हैं, माई मदर एट 66 बाय कमला दास, ठीक है। पहली पोयम है माई मदर एट 66 बाय कमला दास। सेकंड आपकी जो पोयम रहेगी बच्चों वो है कीपिंग क्वाइट, ठीक है। सेकंड पोयम कीपिंग क्वाइट बाय पेब्लो नेरुदा। फिर होती है आपकी पोयम नंबर 3 अ थिंक ऑफ ब्यूटी, ठीक है, अ थिंक ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। ओके बच्चों, चलो ये तो हो गया पहली किताब का सिलेबस। अब निकालो अपनी दूसरी किताब जो कि है विस्तास, ठीक है। अब विस्तार से देखो कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका जो चैप्टर रहेगा बच्चों वो है द थर्ड लेवल, ठीक है, द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। अगला है हमारा चैप्टर नंबर 2 द टाइगर किंग। ये कहानी तो बड़ी बड़ी ही ज्यादा मजेदार है, ठीक है। द टाइगर किंग बाय कल्कि, ओके। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 3 जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये थोड़ा सा ना ज्योग्राफी से भी जुड़ा हुआ है, तो ये आपको ज्योग्राफी में भी मदद करेगा, ओके। जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ, और राइटर है इसकी तिशानी दोशी जी। फिर लास्ट चैप्टर है चैप्टर 4 दी एनिमी, ठीक है, दी एनिमी बाय पीएल.एस. बक। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर है टोटल 4 जो कि आपको इससे पढ़ने हैं। एक बार आप सभी को मैं दोबारा से आपके जितने भी चैप्टर अभी तक पोएम वगैरह मैंने बताई है ना, सबको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। देख लो एक बार आप। सबसे पहला चैप्टर द लास्ट लेसन, ये रहा। सेकंड है लोस्ट स्प्रिंग, थर्ड है डीप वाटर, फोर्थ है द इंडिगो, एंड फिफ्थ मतलब फोर्थ द ट्रैप है, और फिफ्थ आपका द इंडिगो।
जूम कर दूं, ये लो देख लो, एक बार दोबारा देख लो अच्छे से, जूम कर दिया आप, है ना, अब दिख गया अच्छे से। चलो अब फिर आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ आपकी पोयम माई मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट, ये दो पोयम। अब आ जाओ इसी के मतलब ये रही ना आपकी पोयम, तीन पोयम है दरअसल, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट एंड अ थिंक ऑफ ब्यूटी। ठीक है, इसको भी जूम कर दो सर, देख लो ये रहे, और जूम कर दूं, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका ये तीसरी दूसरी किताब की टोटल 4 चैप्टर, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, और ये वाला, और दी एनिमी। अब बात करते हैं बच्चों आपके ग्रामेटिकल पार्ट की, ग्रामर कह लो या फिर राइटिंग सेक्शन कह लो, एक ही बात है। अब इसमें देखो सबसे पहला आपका जो यहाँ पे टॉपिक रहेगा, ठीक है, सबसे पहला वो रहेगा शॉर्ट कंपोजिशन का, जो कि है आपका नोटिस राइटिंग। ठीक है, नोटिस राइटिंग ये आपको 50 वर्ड्स में करनी होगी, और ये तकरीबन जहां तक है 4 से 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, और इसी के हिसाब से एक आएगा आपका इनविटेशन। ठीक है, इनविटेशन आपको देना होगा या फिर इनविटेशन का रिप्लाई करना होगा, ये भी 4 या 5 नंबर में आपका आता है। चिंता मत करो, आपको मैं इसकी कम से कम 10-10 क्वेश्चन लेके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा। सेकेंड टॉपिक रहेगा बच्चों आपका लेटर राइटिंग का। ठीक है, अब लेटर राइटिंग ना दो तरीके का आएगा। एक तो रहेगा कि आपको ना बायोडेटा के साथ में जॉब के लिए विद रिज्यूम लेटर लिखना होगा, यानी कि जॉब लेटर होगा, और दूसरा आपका लेटर टू एडिटर। देखो यहाँ पे ऊपर में लेटर टू एडिटर होगा, और करके नीचे करके लेटर टू जॉब लिखा होगा, आपको इसमें से कोई एक करना होगा। ठीक है, 5 मार्क्स से क्वेश्चन आता है, और जॉब लेटर का तो आपको मैं 100% एक ऐसा फॉर्मेट दे दूंगा ना बच्चों, जिसमें 5 में से 4 नंबर तो आप सिर्फ उस फॉर्मेट से ही ले आओगे, 1 नंबर आप अपनी तरफ से ऐड करोगे तो भी मिल जाएगा। ठीक है, एट दी एंड सबसे आखिर में आपका रहेगा आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, आर्टिकल भी 5 नंबर का आता है बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में, आर्टिकल राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग, ये भी 5 नंबर का आता है, आर्टिकल 5 का और रिपोर्ट भी 5 का। ठीक है, तो एक बार दोबारा से आप देख लो, एक तो आपका नोटिस रहेगा 4-5 नंबर में, और एक इन्विटेशन, फिर आपका लेटर रहेगा, एक जॉब लेटर और एक लेटर टू एडिटर, और आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, ये रहने वाले हैं। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका ग्रामेटिकल कह लो या फिर राइटिंग कह लो, उसका सिलेबस। तो बस यही थी हमारी आज की वीडियो, और वीडियो एंड करने से पहले सुनो ध्यान से आप सभी, यहाँ पे आई बटन में ना आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसमें 12th क्लास के ऑल सब्जेक्ट का जो मिड टर्म का सिलेबस है वो मैंने ऐड कर दिया है, तो आप वहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट। अब वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करना बच्चों, क्योंकि का एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, और ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, फॉलो कर लेना, शेयर करना सभी दोस्तों में, और सारे बच्चे 12th क्लास का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो जल्दी से, और बाकी फॉलो वगैरह कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के सिलेबस की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।